ऑफ यू। आज मैं सभी के लिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सभी के लिए अकबर और बीरबल का एक बहुत ही सुंदर किस्सा सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपको पूरी अपनी आने वाली लाइफ में भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इस स्टोरी से क्या क्या सीखा। अकबर और बीरबल। अकबर राजा थे और बीरबल उसके क्या थे? सलाहकार, वजीर। अकबर कोई भी सलाह लेते थे, बीरबल को पूछ कर करते थे। कोई भी काम थे ना, उसकी सलाह लेते थे और फिर वो काम करते थे, क्योंकि जो बीरबल थे उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, बहुत तेज बुद्धि थी उनकी। हर प्रश्न का उत्तर उनके पास होता था। एक दिन अकबर बैठे बैठे 2-3 उनके क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं। वो कहते हैं कि इसका आंसर भी बीरबल ही दे सकता है। चलो बीरबल को बुलाते हैं। वो बीरबल को कहते हैं कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ बीरबल, आज मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो तो मेरी जो बेचैनी है ना दूर हो जाए। तो बीरबल कहते हैं कोई बात नहीं महाराज, आप पूछो, आपके कौन से 3 प्रश्न हैं? मैं तो हूँ ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो बीरबल ये कहकर चुप होते हैं और अकबर बोलते हैं कि बीरबल, मेरा पहला प्रश्न है, खुदा कहाँ रहता है? तुमने देखा है खुदा कहाँ रहता है? बीरबल कहते हैं कि महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगा आपको, पर मुझे इसके लिए ना दूध का एक प्याला मंगा के दीजिए। अकबर सोचने लग जाते हैं कि पूछा तो मैंने यह है कि खुदा कहाँ रहता है, तो ये इसको दूध का प्याला क्या करना है इसमें? वो अपने सेवकों को कहते हैं दूध का प्याला पेश किया जाए, बीरबल को दिया जाए। और बीरबल के पास दूध का प्याला पहुंच जाता है। बीरबल क्या करते हैं, उस प्याले को हाथ में लेते हैं और उसमें ना ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उसको ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अकबर बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो वो पूछते हैं भी बीरबल, ये क्या कर रहे हो? इसमें आप अपनी उंगली लगाकर इसको बार बार टच करके देख रहे हो, छू कर देख रहे हो। तो बीरबल बोलते हैं महाराज, मैं इसमें से घी देख रहा हूँ, कहाँ है? घी ढूंढ रहा हूँ। अकबर कहते हैं तुम ठीक हो? इसमें तुम्हें घी कहाँ से मिलेगा? कहते हैं महाराज, दूध को जब दूध फट जाता है ना, उसमें से उसको मक्खन बनाकर उसमें से घी निकलता है। होता तो दूध में ही है घी, सबको पता है कि दूध से घी बनता है, पर दिखता नहीं किसी को। मैंने कोशिश की दूध में से घी देखने की, मुझे नहीं दिख रहा। बनता तो दूध से ही है ना घी। उसी तरह जो खुदा है वो हम सब में रहता है, दिखता नहीं किसी को। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है ये कि जो खुदा है ना वो हम सब में ही रहता है, दिखता सिर्फ उनको है जो क्या करते हैं, हर समय खुदा का नाम लेते हैं, नमाज करते हैं, खुदा को याद करते हैं, नेक काम करते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, सच्चे इंसान होते हैं। उनको खुदा दिखता है, उनको खुदा दिखता है, अपने अंदर ही दिखता है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अकबर जब ये आंसर सुन लेते हैं तो उनको बोलते हैं सुभान अल्लाह, बीरबल सुभान अल्लाह, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर अकबर को कहते हैं मेरा दूसरा प्रश्न है, जो खुदा है वो खाता क्या है?
खुदा खाता क्या है? बीरबल कहते हैं इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, इसका जवाब तो बहुत आसान है। जो खुदा है वो अहंकार खाता है। जैसे रावण का अहंकार, कितना अहंकार था रावण को अपने ज्ञान पर, उसका अहंकार नष्ट कर देते हैं श्री राम। किसी को भी अहंकार हुआ है जब जब उसका अहंकार खाया है खुदा ने। खुदा जुल्म को खाते हैं। अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो उसी को उसकी सज़ा वैसे ही मिलती है। खुदा गुरूर खाते हैं, अहंकार खाते हैं। इस पर भी अकबर बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं हमें तुम्हारा दूसरा जवाब भी बहुत पसंद आया। अब अकबर कहते हैं मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो बीरबल, फिर मैं तो तुम्हें मान ही जाऊंगा कि तुम मेरे 9 रत्नों में से सबसे बुद्धिमान रत्न हो। अकबर पूछते हैं खुदा क्या करता है? बीरबल सोचने लग जाते हैं और कहते हैं महाराज अकबर, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपको अपनी गद्दी छोड़कर मेरी जगह पर आना होगा और मुझे आपकी जगह पर आना होगा। महाराज देखने लग जाते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि खुदा करता क्या है। मैं तुम्हारी जगह पर आ जाता हूँ, तुम मेरी जगह पर आ जाओ। और ये बात बोलकर अकबर अपनी जगह छोड़कर बीरबल की जगह पर आ जाते हैं और बीरबल राजा अकबर की जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अब बीरबल बोलते हैं खुदा में इतनी ताकत है कि वो 1 मिनट में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। जैसे अब मैं राजा हूँ, गद्दी पर बैठा हूँ और आप मेरी जगह पर खड़े हैं। आप मेरे सेवक लग रहे हैं और मैं राजा बन गया हूँ इस गद्दी पर बैठने से। इस पर जो अकबर हैं वो ये घोषित कर देते हैं कि मेरे 9 रत्नों में से सबसे बुद्धिमान बीरबल है और उसका इनाम घोषित करते हैं। सारी प्रजा में बीरबल की वाह वाह होती है। आज तक अकबर और बीरबल के किस्सों को याद किया जाता है। इस तरह बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि का जो प्रमाण था वो राजा अकबर को दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा कि खुदा अहंकार को खा जाता है। खुदा हमारे अंदर रहता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं खुदा हमारे साथ ही रहता है। जो इंसान सही है ना, उसके साथ खुदा हमेशा होता है। जो इंसान सच बोलता है, हर इंसान को खुश होकर मिलता है, वो खुदा का ही बंदा है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप नेक इंसान बनेंगे। खुदा को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे मिल सकते हैं खुदा? अगर हम उसकी बंदगी करेंगे, उसको याद करेंगे, हर वक्त खुदा का शुक्र करेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, वक्त बीत रहा है, पल पल निकल रहा है और हम क्या कर रहे हैं? गुस्सा करते हैं, जलन करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। क्या ऐसे खुदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। खुदा कहता है मैं तो इंसानों में ही विराजमान हूँ, पर आप देखते ही नहीं। और मुझे ना इस कहानी आपको ये कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने क्या क्या सीखा ये भी बताना। हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।